दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। कलेक्टर ने सुनी पीड़ितों की समस्याएं, जानकर किया निराकरण। शेरपुरा क्षेत्र में एक महिला के गले में बंदूक से लगा छापा। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, मौके पर पहुंची पुलिस। और 27 जून को भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की निकलेगी रथ यात्रा। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस व प्रशासन की हुई सिटी कोतवाली महत्वपूर्ण बैठक। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में कई आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की और शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए। बासोदा तहसील की ग्राम जरौद अम्बा नगर से मृतिका का भाई जिला मुख्यालय पहुंचा। मृतिका के भाई कमलगिरी ने बताया कि बहन शारदा बाई को पति द्वारा मारा गया है। प्रशासन से न्याय की मांग की गई है। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा कमलगिरी नाम है। कमलगिरी जी, कहाँ के रहने वाले हो? जरौद के रहने वाले हैं। जरौद कौन सी तहसील? बासोदा तहसील। अच्छा, क्या लेके समस्या लेके आए हो? हमारी समस्या ये है कि हमारे बहने जो है ना खेत पे मकान बनाए थे और खेत पे ही मैं परिवार से भी रहते थे और हमारी बहन को रात में 12 बजे मार के नहीं खेत में फेंक दिया। कब की घटना है ये 25 तारीख की घटना है। हाँ, फिर क्या हुआ? हमने कही रात में, फिर सुबह जी हमारे पास पहुँचे 5 बजे। मोड़ा पहुँचा उनका, हमारा भाने जीवन। कहने लगा कि मामा मम्मी बोल नहीं रही है। तो मैंने कि बेटा क्या हुआ? तो कहला उनका पेट दुखा था। वो रात के कौन ने मारा था? ये हमारी बहनें नहीं मारा। कब मारा था? आपका कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। बाहर घूम रहे हैं। पोस्टमार्टम के लाने नहीं ले जा रहा था। पुलिस की मदद से हम पोस्टमार्टम के लाने ले गए। हाँ, मना कर रहा है। और पोस्टमार्टम करवा के वहाँ से। कौन है वो? बहने हुए हैं हमारे। बहन। और तुम्हारी बहन का नाम क्या है? शारदा बाई। और बहनों का नाम? महेशपुरी। शेरपुरा क्षेत्र में एक महिला को बंदूक का छर्रा गले में लगा है। वह मंदिर जा रही थी। घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जबकि एक अन्य महिला के हाथ में भी चोट आई है। अज्ञात व्यक्ति छुपकर मोहल्ले में कर रहा था फायर। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी की छानबीन की जा रही है। चल जा तू कहाँ के लिए मान ले। तो चलते हैं बनाना।
क्या भैया वो वाली है शोरूम के ऊपर वाली बिल्डिंग ये परसों खेड़ी वाली बिल्डिंग कैमरा में कोई कैमरा नहीं हाँ इसी में चढ़ जाएगा हाँ इसी में चढ़ जाएगा अरे मालूम नहीं कौन जगह लगी है क्या? पूरी जगह लगी है। मैं अंदर जा रही थी, गोली चल रही थी तो मैं जैसे गेट के अंदर चल रही साहब। बाकी लोग सुरक्षित रहो भाई, सब लोग आप लोग जरा सुरक्षित रहो यार। जी क्या घटनाक्रम हो रहा है इस जगह पर? कल दिन में चले 2-3 बार छर्रे। मैंने उठ के देखे आसपास कोई नहीं देखा, तो फिर मैंने बिटिया को ऊपर खड़ा कराया दुबका के, फिर देखे तो फिर बिटिया जैसे ही अंदर आई फिर चला छर्रा। फिर हम लोग ऊपर सब में देखा फिर कोई नहीं मिला। मैंने शाम के फिर भोला से कहा यार मैंने कोई छर्रा मर्रा चला रहा है, मेरा छतों पे चेक करो। अभी सुबह इधर बहू मंदिर जा रही तो फिर किसी ने चलाया तो उसके जहाँ लगा, गले में लगा। फिर वो उधर कटल उनके बरनी में लगा, भाभी के उधर पंकज भैया के लगा। अभी सब जहाँ पुलिस पूरी फोर्स खड़ी थी, मेरी भाभी ऊपर खड़ी थी। क्या नाम है उनका? पुष्पा पासी को फिर कोई ने छर्रा मारा तो उनके हाथ में चारों साइड से छर्रे चल रहे हैं, गोली चल रही है, पता नहीं चल कुछ भी पता नहीं चल रहा। पूरे पुलिस एसपी साहब सब खड़े हैं, सब ढूंढा ढाड़ी कर रहे हैं। अभी कितने घायल हुए हैं इसमें? खाली 2 जन, एक मेरी भाभी और एक इधर की बहू। क्या नाम है भाभी का? पुष्पा उम्र पासी। कितनी होगी? उम्र होगी 50 से ऊपर। दूसरी और जो एक उनका तो नाम मुझे नहीं मालूम। कहाँ भर्ती कराया? सरकारी हॉस्पिटल पास ही जगह है मेरा। जी क्या घटनाक्रम हो रहा है इस जगह पर? कल दिन में चले 2-3 बार छर्रे। मैंने उठ के देखे आसपास कोई नहीं देखा, तो फिर मैंने बिटिया को ऊपर खड़ा कराया दुबका के, फिर देखे तो फिर बिटिया जैसे ही अंदर आई फिर चला छर्रा। फिर हम लोग ऊपर सब में देखा फिर कोई नहीं मिला। अच्छा, मैंने शाम के फिर भोला से कहा यार मैंने कोई छर्रा मर्रा चला रहा है, मेरा छतों पे चेक करो। अभी सुबह इधर बहू मंदिर जा रही थी तो फिर किसी ने चलाया तो उसके जहाँ लगा, गले में लगा। फिर वो उधर कटल उनके बरनी में लगा, भाभी के उधर पंकज भैया के लगा। अभी सब जहाँ पुलिस पूरी फोर्स खड़ी थी, मेरी भाभी ऊपर खड़ी थी। क्या नाम है उनका? पुष्पा पासी को फिर कोई ने छर्रा मारा तो उनके हाथ में लगा। चारों साइड से छर्रे चल रहे हैं, गोली चल रही है, कुछ पता नहीं चल पा कुछ भी पता नहीं चल रहा। पूरे पुलिस एसपी साहब सब खड़े हैं, सब ढूंढा ढाड़ी कर रहे हैं। अभी कितने घायल हुए हैं इसमें? खाली 2 जन, एक मेरी भाभी और एक इधर की बहू। क्या नाम है भाभी का? पुष्पा उम्र पासी। कितनी होगी लगभग? उम्र होगी 50 से ऊपर। दूसरी और जो एक और उनका तो नाम मुझे नहीं मालूम। कहाँ भर्ती कराया? सरकारी हॉस्पिटल। 27 जून को मानोरम भगवान जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं शहर में भी भगवान जगदीश स्वामी की रथ यात्रा निकलेगी। वहीं मुहर्रम की तैयारियां भी की जा रही हैं। सिटी कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस व प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर एसडीएम क्षितिज शर्मा, एडिशनल एसपी, सीएसपी सहित नगर के वरिष्ठ और गणमान्य मौजूद रहे। सब इंस्पेक्टर थे शांत हो गए। उनके यहाँ द्वारकाधीश मंदिर है, उस मंदिर से निकलती है वो वहीं किले अंदर में घूमेगी, उसमें भी 100 लोग रहेंगे। और तीसरी इस्कॉन की जो आप कह रहे हो, एक बार पहले भी निकली नहीं, वो यहीं से निकली थी मंदिर से। हाँ, तो 1-2 बार और नहीं, वहाँ से निकली थी गणेश के। उसमें शायद कृषि मंत्री जी भी आएंगे। जो गुलाब बाटी से निकलेगी ना, 5 तक तो
एकदम से ले आएंगे दुर्गा नगर कोई बंस ठाकुर है, बंस ठाकुर बिना जानकारी के बिना सूचना दिए तो नहीं निकालेंगे कोई। तो देंगे। सबसे मेन जो है आप उसको गंभीरता समझना, सबसे मेन जो है रथ यात्रा है तो नंदवा में के मंदिर की है, वहाँ से जगदीश स्वामी का रथ निकलता है, उसमें परंपरागत रूप से 50 लोग से ज़्यादा नहीं रहते, यही रस्सी खींचती है, वही सारी व्यवस्था देती है और वो चालू होती है। इसके बाद मानी रथ यात्रा ये सब कोई मेन मंदिर से अटैच वाला है, क्योंकि पुराना मंदिर है, साल महेश्वरियों का मंदिर है, वो महेश्वरी द्वारकाधीश वो भाई के नहीं पूरा से निकलती है कोई। नहीं इस्कॉन वाली नहीं, इस्कॉन वाली अलग है भाई साहब, वो अलग है, वो अपने क्या नाम है, संतोष कुशवाहा। लास्ट टाइम भी निकाली लगाने वाले में 50 दौड़ते आते हैं, रस्सी खींचते आते हैं, बारिश रहेगी दिवाली में आज किस संबंध में बैठक हुई सर? आने वाली 27 तारीख को रथ यात्रा का अवसर है। रथ यात्रा में शहर के अंतर्गत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस्कॉन की रथ यात्रा, नंदवानी की रथ यात्रा और द्वारकाधीश मंदिर की रथ यात्रा, उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। साथ ही जुलाई की 6 तारीख को की रात को और 7 तारीख को मुहर्रम का पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम धर्मावलंबी परंपरागत तरीके से काफ़ी बनाते हैं तथा मुस्लिम विरोधी संगठनों से और मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष से संबंध में चर्चा की गई। जो भी व्यवस्था के विषय थे उनके बारे में बातचीत की गई, जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की जानी थी उसके संबंध में चर्चा की गई। नगर पालिका और विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ नगर की जो व्यवस्थाएँ हैं उनको सुदृढ़ करने के बारे में बातचीत की गई और सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाने का। जगदीश स्वामी जी की यात्रा निकलेगी और मुहर्रम की कम होगी सर, ताजिए वगैरह बैठते थे उसके उस संबंध में एक मीटिंग सारे विषयों पर चर्चा हो गई है। की तरफ से निर्देश भी जारी की गई है। आज विदिशा के कोतवाली क्षेत्र में परिसर में आज बैठक हुई थी, किस संबंध में हुई थी और क्या आगामी तैयारी हो रही त्योहारों को लेकर? आने वाले त्योहारों को लेकर आज एक बैठक रखी गई थी, जिसमें मानोरा में भगवान जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा, विदिशा में भी 3-4 यात्राएं निकलती हैं और मुहर्रम कमेटी की बैठक थी। आने वाले समय में शासन प्रशासन से ये उम्मीद है कि वर्तमान में और पूर्व से जो चले आ रहा है जैसे कार्यक्रम शांतिपूर्ण निकलें उसी तरीके से व्यवस्था रखें ताकि आगे वाले कार्यक्रमों में कोई भी समस्या ना आए। बैठक सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा विदिशा पहुंची। करैया खेड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाज के धर्मगुरुओं सहित समाज बंधु मौजूद रहे। नवोदय यात्रा यहाँ पर निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या है और उस यात्रा में किन महान लोग शामिल हुए हैं? हमारे समाज के धर्मगुरु पंत श्री उदयबुद्धिराम साहब ने एक मिशन चलाया है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। इस मिशन का उन्होंने एक नाम दिया गया है KDV मिशन। KDV मिशन का उद्देश्य है कवि धर्मदास वंशावली, जीवों को चेताना, जीव दया और आत्म पूजा, यानी जीवों की पूजा करना, मांस मदिरा नहीं खाना, समाज सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, इस प्रकार की एक
शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जो दिनांक 2 तारीख से प्रारंभ हो गई है और अभी विदिशा 22 तारीख को आगमन हो चुका है इसका, और जो 6 तारीख को उमरिया में इसका समापन है। हमारे यहाँ के जो पूरे पदाधिकारी हमारे बड़े सहयोगी हैं, सबों ने सहयोग करा और अभी कुछ ही देर पहले हमारे हुजूर साहब जो उदित मुनि साहब जी हमारे विराजमान थे, उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का क्या संदेश है और आपन कब शुरू करी थी, कहाँ तक जाएगी और इस बीच में अपन क्या क्या युवाओं को, समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का मुख्य संदेश तो यही है कि हमारे सदगुरु कबीर साहब जो हैं वो वर्तमान की स्थिति को देखते हैं, वर्तमान की स्थिति को देखते आए हैं। जैसे साहब का एक संदेश है कि भूत भविष्य को दो बहाई और वर्तमान में रखो समय। वर्तमान में जो हमारी आज की जो नई पीढ़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे उन्होंने गुटके पाउच खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेटों का सेवन कर रहे हैं और साथ ही कई वाइन का सेवन कर रहे हैं। मतलब हमारे भारत देश के अंदर इतने प्रकार की सिगरेटें बन रही है, इतने प्रकार के गुटके पाउच बन रहे हैं, जिसमें जो हमारे फिल्म स्टार हो, जिनके बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, हमारे जिलों के अंदर लगे रहते हैं, हमारे क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर से उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मतलब भारत देश को एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो आने वाली जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ियाँ हैं, आज उनकी दिशा किस तरफ मुड़ रही है, इसका सब जिम्मेदार कौन है? तो ये स्थिति बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को लेकर हमारे परम पूज्य पंत श्री हजूर उदित मुनि नाम साहब, जो 16वें वंश प्रताप आचार्य हैं, कबीर धर्मनगर दामाखेड़े से यह यात्रा हमारी जो है नवोदय यात्रा राजस्थान पूरे प्रांत भ्रमण किया उन्होंने इसी संबंध को लेकर, और कई प्रकार के उन्होंने जो है प्रकृति को लेकर भी जो वातावरण बिगड़ता चला जा रहा है। आज हम देख रहे हैं ऑक्सीजनों की कमी हो रही है। जी, यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? आज हम सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के अंतर्गत मध्य प्रदेश की यात्रा में आज हम विदिशा में भ्रमण कर रहे हैं। यह यात्रा केडीबी मिशन के तहत है और हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब, जो कि कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से कबीर पंथ का नेतृत्व करते हैं और 16वें पदभार को निर्वहन कर रहे हैं, उनके द्वारा स्थापित जो केडीबी मिशन है उसमें हम प्रचारक के तौर पर अपनी सेवाएं देते हुए महंत पर्वत दास में आपके सामने सन्मुख। केडीबी जो मिशन है उसका फुल फॉर्म क्या है और क्या संदेश है सर? जी, केडीबी मिशन नाम लेने का लक्ष्य यह कि हमें आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना है। केडीबी मिशन कोई अलग से नाम नहीं, कबीर पंथ ही है। सदगुरु कबीर, धनी धर्मदास साहब, वंशावली, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब हैं, जहाँ धनी धर्मदास साहब है और जहाँ पर 42 वंश हैं, उसी के संयुक्त नाम को हम केडीबी। सिविल लाइन रोड स्थित चिरंजीवी हॉस्पिटल में अब कैंसर रोगी मरीजों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। कैंसर के भर्ती मरीजों का इलाज चिरंजीवी हॉस्पिटल में हो रहा है। अब कैंसर पीड़ित मरीजों को विदिशा में इलाज मिल रहा है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश महावर से हुई चर्चा। रोटी अभी खा लेते हैं आप? रोटी उतरती है नीचे? रोटी नहीं खा पा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? दलिया मूंग की दाल को बिल्कुल दाल जैसा बना के खा ही नहीं पा रहे, वो उल्टी होने लगती है, उपका खिलाते हैं। तो 2 चीजें होती है, आप समझ कर ध्यान से सुनिए। अपन एक खाना खाते हैं, अंदर ही नहीं जाता, यहाँ अटक जाता है। नमस्कार विदिशा वासियों, मैं डॉक्टर राकेश महावर हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, और पिछले कई वर्षों से मैं भोपाल में कैंसर मरीजों की सेवा में कार्यरत हूँ। बहुत से मरीज़ हैं जो ठीक हो जाते हैं। आज मैं विदिशा में बैठा हूँ चिरंजीवी अस्पताल में। हम यहाँ पे चिरंजीवी अस्पताल में कैंसर के यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा प्रयास ये है कि कैंसर का सारा इलाज A to Z, अ से लेके ज्ञ तक सारा इलाज एक ही छत के नीचे विदिशा शहर में ही चिरंजीवी अस्पताल में आपको मिल सके। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनते ही मरीज़ भी परेशान हो जाता है, इसके परिजन भी परेशान हो जाते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इसके इलाज के लिए इन्हें बहुत दूर दराज जाना पड़ता है, और इसी दुविधा में कई लोग इलाज पूरा भी नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग विदिशा में उपलब्ध हैं। प्रति बुधवार को मैं और मेरी टीम यहाँ पे आते हैं और कैंसर के रोगियों को देखते हैं। इसके अलावा भी हम लोग समय समय पर यहाँ पे उपलब्ध हैं,
क्योंकि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मरीज को सही समय पे इलाज मिल सके। हम अपनी सारी व्यवस्थाएं कैंसर का पूर्ण उपचार चिरंजीवी अस्पताल में शुरू करने जा रहे हैं। इनफैक्ट शुरू कर दिया है। चिरंजीवी अस्पताल को कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। हमारे राजीव चौधरी साहब बहुत लंबे समय से यहाँ पे कार्यरत हैं। इनका अस्पताल सिर्फ अच्छे इलाज के नाम से जाना जाता है और इसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कैंसर का भी एक पूर्ण उपचार, सही उपचार करने का हमारा प्रयास रहेगा। कैंसर से डरिए मत, नाम ज़रूर थोड़ा सा दर्दनीय है, मगर विश्वास करें, अगर आप इलाज कराते हैं, सही जगह इलाज कराते हैं तो कैंसर पूर्णतः ठीक भी होता है। हम सब इस जंग में आपके साथ हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।